नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। स्वर विज्ञान के लाभ: अपनी प्रतिभाओं का अधिकतम विकास, रिश्ते मधुर करें, स्वास्थ्य अच्छा रखें, आमदनी में वृद्धि, आंतरिक शांति और प्रसन्नता के लिए स्वर विज्ञान की कला को सीखें और इन सभी का लाभ उठाएं। चलिए डिटेल में जान लेते हैं कि स्वर विज्ञान किसे कहते हैं। स्वर विज्ञान वह विज्ञान है जो ध्वनियों के अध्ययन और विश्लेषण से संबंधित है। इसमें ध्वनियों के उत्पादन, प्रसारण और श्रवण का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि का मापन: इसमें ध्वनियों की तीव्रता, आवृत्ति और अन्य गुणों का मापन शामिल है। स्वर विज्ञान का महत्वपूर्ण उपयोग भाषण, विकारों के उपचार, संगीत रचना और ध्वनि प्रौद्योगिकी में किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ध्वनि एक एनर्जी है। हर ध्वनि की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, तीव्रता होता है। जीवों द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने की प्रक्रियाओं का अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। ध्वनि प्रसारण ध्वनि तरंगों के माध्यम से वातावरण में ध्वनियों के संचरण का विश्लेषण करता है। ध्वनि श्रवण कान और मस्तिष्क द्वारा ध्वनियों की पहचान और व्याख्या की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। अन्वय कोश का अर्थ है शारीरिक या भौतिक शरीर। यह संकल्पना भारतीय योग और आयुर्वेदिक परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसमें मानव शरीर को 5 कोशों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश है, तीसरा मनोमय कोश है। अन्नमय कोश भौतिक शरीर है जो अन्न या भोजन से बना है और उसका पोषण अन्न द्वारा ही किया जाता है। यह सबसे बाहरी और सबसे स्थूल कोश है। दूसरा प्राणमय कोश, यह ऊर्जा का या प्राण का आवरण है जो श्वास और जीवन ऊर्जा से संबंधित है। प्राणमय कोश को प्राणायाम से जागृत किया जा सकता है। तीसरा मनोमय कोश, यह मन का आवरण है जिसमें हमारे विचार, भावनाएं, मानसिक गतिविधियां शामिल हैं। इस कोश का जागरण माइंड को चेंज कर, माइंड सेट को बदलकर सकारात्मक विचार, सकारात्मक इमोशंस एवं मन पर नियंत्रण कर इस कोश को जागृत किया जा सकता है। चौथा है विज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश ज्ञान बुद्धि का आवरण है जो ज्ञान, विवेक, अंतर्दृष्टि से संबंधित है। इसका जागरण कैसे किया जा सकता है? आनंदमय कोश क्या है? आनंद कैसे प्राप्त करें? सुख कैसे प्राप्त करें? आनंदमय कोश आनंद का आवरण है जो सबसे आंतरिक और सूक्ष्म है और यह पूर्ण आनंद और शांति का अनुभव कराता है। इन 5 कोश को कैसे जागृत करें? जीवन में कैसे सफल बने? मानसिक सुख, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख, सामाजिक सुख और आध्यात्मिक सुख कैसे प्राप्त करें? हम इन 5 कोशों पर कार्य करते हैं तो हमें ये सुख प्राप्त हो सकते हैं। इन 5 कोशों का जागरण कैसे करें? इसके लिए आप ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी में संपर्क कर इन 5 कोशों को जागृत कर, एक्टिवेट कर मानसिक सुख, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख, सामाजिक सुख और आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। अन्नमय कोश या भौतिक शरीर सबसे बाहरी कोश है और इसे स्वस्थ रखने के लिए सही पोषण, व्यायाम, स्वच्छता महत्वपूर्ण है। प्राणमय कोश को जागृत करने के लिए प्राणायाम करें। मनोमय कोश को जागृत करने के लिए पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार, इमोशंस रखने से जागृत किया जा सकता है। ज्ञानमय कोश को जागृत करने के लिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाएं,
और आनंदमय कोष को भी जागृत करने के लिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाएं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो जाने से आपको आनंद की अनुभूति होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।